वेलकम बैक। अच्छा बड़ी साहब, आपके पास कुछ खबर है जो साद रिजवी साहब हैं, काजी साहब तरीके लबैक के जो सरबरा हैं साद रिजवी को आज रिहा कर दिया गया अदालती हुक्मात के बाद। गालबन 1-2 रोज़ में उनके वालद की बरसी भी है। तो मेरा ख्याल है साद रिजवी की रिहाई के बाद अब ये तरीके लबैक स्टीम सियासत लाइन में आएगी और पूरी पोलिटिकल तरीके से एक्टिविटी करेगी और अगले इलेक्शनों में इनका मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ रोल होगा। मलक साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, कल उनके वालद की बरसी है, देखते हैं कि कितने लोग आते हैं। ये रिहाई अहम है। इसका मतलब है जो एग्रीमेंट हुए थे, जिन्होंने कराए थे, इस दफ़ा वो सारे मुआहदे पूरे हो गए। अब देखना ये है कि ये लॉन्ग मार्च यहाँ बार बार धरना देते हैं कि नहीं। तो मेरा ख्याल है वो जो एक बड़ी बहस चली थी 10-12 दिन जी कि मुआहदा हुआ है, बताएं मुआहदा क्या है, मुआहदा क्या है। वो मुझे याद है वज़ीर दाखिला साहब भी कहते थे मुझे नहीं पता। मेरा ख्याल आज उनको भी पता चल गया होगा मुआहदा क्या है। बहरहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यही है कि आपने बार बार अपनी सड़कें बंद की, इतनी लड़ाई झगड़े हुए, अच्छा है। और मुझे लगता है क्योंकि ये भी क्लियर बात है कि दे आर कमिंग इन इलेक्शन, वो पोलिटिकल उनका स्टेटस भी बहाल हो जाएगा और डेफिनेटली इसका असर पड़ेगा अगले इलेक्शन पे। और ये इसके भी चांसेस है, इनडायरेक्टली चांसेस है कि हो सकता है ये पीटीआई के इत्तेहादी हो। ये तो बात होगी। अच्छा बड़ी साहब ये बताएं कि अब ये कानून साजी तो हो गई है, अब अपोजिशन क्या सोच रही है? आप समझते हैं, कुछ लोगों की राय है कि भाई जो रवायती तरीका इंतखाब है उसमें उनकी ज़िंदगी है, कहा जाता है। साहब मैं आपको कन्फर्म दे रहा हूँ, कल बात हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग में, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारी इलेक्शन में मौत होगी, शिकस्त होगी, इसे नहीं मानना। इसे रोकने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम करने हैं और ओवरसीयर्स पाकिस्तान को वोटर का हक नहीं इस इलेक्शन में होने देना। ये वो 2-4 दिन में पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में भरपूर एहतजाज भी शुरू करने लगी है। ये नहीं मानेंगे। ये उनके जो 30 साल बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के बारे में सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और एहतजाज की इंतहा करेंगे। ये आपने बड़ी अहम बात की। और इस वक्त हमारे साथ शाद साहब मौजूद हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या करें। और बहुत सब मसाइल हैं इसमें, शनाख्ती कार्डों का भी बड़ा मसला है और जालसाजी जो होती रहती है हमारे यहाँ। जी वेलकम टू द शो कंवर दिलशाद साहब। और साहब एक बड़ा अजीब मसला पर मरला पैदा हो गया है कि अगर कानून बन चुका है और अगर ये रहता है और इलेक्शन कमीशन कराते कहता है जी हम इसे नहीं कर सकते, हमारे पास अभी मराइल नहीं है, मसाइल नहीं है, तो इस पे क्या फिर जो गवर्नमेंट है, जो एग्जेक्टिव ब्रांच है या पार्लियामान है, क्या ये कोई एक्शन ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट को जाके कह सकती है कि जी ये हमारे कानून पर अमल नहीं कर रहे? नहीं, हुकूमत पाकिस्तान तो ये वफाक जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नहीं जाएगा। वो सबसे पहली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए इसको लॉ ऑफ लैंड पर अमल दरामद करना तो उसकी जिम्मेदारी है। इलेक्शन पाकिस्तान की जो कानून बन गया उस पर अमल दरामद करना तो इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी हो जाती है ना। आप इसके बाद अपना ये रोड मैप तैयार करके बताएंगे कि हमें डिफिकल्टीज क्या आ रही है, हमारे साथ रास्ते में क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या मामला। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 34 ऑब्जेक्शन या एतराज़ात लगा के सेनेट की क़यामा कमेटी को पेश किया था, हुकूमत पाकिस्तान को भिजवाई थी, उसकी रोशनी में कहेंगे जनाब ये तकलीफें हैं या इसमें दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं तो ये हमें दूर करें, या हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें कोई ख़तरा है टेम्परिंग का या सॉफ्टवेयर तब्दील करने का, वो हमें दूर कर दें। अब साइंस और टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, IT की मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन को ज़ाहिर है अपने कानूनी तौर पर उनको रिलीज देगी कि नहीं ना इसमें कोई ऐसी खतरे की बात नहीं है, फिर आस्ता स्टेप बाय स्टेप चलेगा। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को अगर ये ऑब्जेक्शन रिमूव कर दिए जाते हैं तो देन द इलेक्शन कुड बी हेल्ड थ्रू EVM। हाँ, लेकिन आप उसको 1.5 साल का अरसा रह गया तो ये इस 2023 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं होगा, चंद अजला में हो जाएगा, लाहौर काजी पेशावर वगैरह में, ताकि इसकी नुमाइंदगी भी हो जाए, आइन की पासदारी, कानून की पासदारी भी हो जाए। और इसके बाद नेक्स्ट जो है वो 5 साल के बाद, इंडिया ने 25 साल लगाए जो काम मतलब 1.5 साल तो नहीं कर सकते। अच्छा मैं कमर सर मैं बात आसान कर देता हूँ। एक तो जो पार्लियामेंट जो मुकद्दस होती है, कहते हैं कानून साजी इसकी जिम्मेदारी है। अगर जो इन्होंने कर दिया कानून साजी, इलेक्शन कमीशन के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देते हैं और वो जो वसाइल नहीं है वो उन्हें पूरे कर देते हैं, तो क्या वो पाबंद है इनके कहने का इलेक्शन कराने का EVM की मशीनों के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाए? तो ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं, फिर इलेक्शन कमीशन करवा देगा। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जब तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाते हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खदशात दूर हो जाते हैं और ये तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है कि इसमें कोई टेम्परिंग का कोई असर नहीं है,
तो फिर ये इलेक्शन कमीशन करवा देगा, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यह है भट्टी साहब, ये 2.5 खरब रुपया कहाँ से लाएंगे? नहीं देखें कमर साहब, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अगर हुकूमत उनको वसाइल नहीं देंगे और 2.5 खरब हो या 250 खरब, ये तो हुकूमत ने, जिन्होंने पार्लियामेंट ने बिल पास किया था ज्वाइंट सेशन ने, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी है। अगर वो नहीं देंगे फिर यकीनन इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं। लेकिन अगर वो तमाम वसाइल दे देते हैं तो सिर्फ ये बताएं क्या फिर भी कोई रुकावट रह जाती है अगर अपोजिशन एहतजाज करे? नहीं, तो अपोजिशन के एतजाज को सुप्रीम कोर्ट में जाए ना, आप इलेक्शन कमीशन के एतजाज करने फायदा नहीं हुआ। लेकिन बात ये है भट्टी साहब कि आपका 4 लाख का स्टाफ है, IT एक्सपर्ट जो खड़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब इंतखाब करवाता है तो उसके लिए 13 लाख का अमला जो है वो भी हायर करना पड़ता है, हमेशा ही होता है। बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपने हमारा अहम मसला हल किया। कि देखें, पहली बात ये है ना, जिस तरह जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगी तो ज़ाहिर है वही बंदा वोट डाल रहा होगा जो कि जिसके के वो वेरीफाई हो रहे हैं थंब इम्प्रेशन या ID कार्ड। तो न तो वो 2 दफ़ा वोट डाल सकेगा और ना वो कोई जाली होगा, वो कोई जिंदा शख्स ही होगा। ये जो लिस्ट के जहाँ तक कि इलेक्टोरल लिस्ट हैं और ID कार्ड्स हैं, ज़ाहिर है कि नादरा इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा है कि जितने भी ये जो मरे हुए लोग हैं या डुप्लीकेट कार्ड्स हैं, इनकी सारी सफाई वो कर रहा है। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह काफ़ी तो उन्होंने कर लिया है कि अगले 3 महीने में ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा। तो जो वोट डाल रहा होगा वो वही होगा जो जिसका के वोट। शिबली फराज साहब, ये तो अब इस तरह ना हो कि मुर्दे आपके खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दें। मगर मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। हमने ये बातें इसलिए पूछ रहे हैं ताकि वजाहत हो जाए, अवाम भी समझ ले कि आने वाले दिनों में जो नया निज़ाम है इससे हम बेहतर से बेहतर नताइज कैसे ले सकते हैं। अब शिबली फराज साहब हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक जी। शिबली फराज साहब, आप बात मुकम्मल कर लें उस हवाले से कि जो हम इस जालसाजी से निजात हासिल करने की जो उम्मीद दिल में पैदा हुई है, उसको ज़रा आप मज़ीद कंक्रीटाइज कर दें हमारे लिए। देखें, पहली बात यह है कि जो भी वोटर आएगा, चाहे वो उसका थंब इम्प्रेशन पहले होगा, अगर वो नहीं रीड हो रहा तो उसके ID कार्ड के ज़रिए स्वाइप करके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगी कि ये वोटर इसी हल्के का वोटर है और वो वोट डालने के लिए खुद ही आया है। दूसरी बात ये होगी कि एक और चीज़ अहम है जो कि मैं बताना भूल गया, वो ये है कि इस प्रोसेस में आपके पास रिजेक्टेड वोट 0 हो जाएगा। क्योंकि जो माजी में इलेक्शंस हुए हैं उसमें तकरीबन 3% जो है वोट, जो कि तकरीबन 15 से 18 लाख बनते हैं, वो वोट ज़ाया होते थे। ज़ाया किस सूरत में कि अगर डबल स्टैंप कर दी, पीछे रिटर्निंग अफसर ने स्टैंप नहीं लगाई, फट गया या उस पर कोई निशान लगा दिया, ये सारी चीज़ों से मुबर्रा होगा। तो जो वोट वो होते हैं कैंसिल होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, जो कि कई दफ़ा इलेक्शंस का पांसा पलट देते हैं। जिस तरह के हमने तो यहाँ तक कि सेनेट के इलेक्शन में भी देखा कि अगर वो डबल स्टैंप और वो जो गलत जगह पे स्टैंप लगाना ना होता है तो आज नताइज मुख्तलिफ होते। तो वो तो अपोजिशन को कहा था, लेकिन ये उन्होंने ही किए, उन्होंने ही के कैंडिडेट्स ने जो है तो अपने गलत जगह पे ठप्पा लगाया, जो भी वजूहत थी, लेकिन ये इस तरह हुआ। इसमें बिल्कुल आपका कोई वोट ज़ाया नहीं होगा, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसमें सारे वो अवामिल शामिल हैं जिसमें कि तदारुक किया गया है हर उस इशू का जो कि इस इलेक्टोरल प्रोसेस में 1-2 नंबरी या इलेक्शंस के वोट्स को मैनिपुलेट करना था। और आखिरी बात ये थी कि इसमें जो फॉर्म 45 है, जो कि जिसमें कि अक्सर मसले मसाइल होते थे, उसको बिल्कुल आप जो ही इलेक्शन प्रोसेस ख़त्म होगा उसके 10 सेकंड के बाद आप बटन दबाएंगे, फुल रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। वही फॉर्म 45 होगा जो कि आप सारे जितने भी उनके पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके साथ शेयर किया जाएगा, उनके दस्तखत लिए जाएंगे और वो फ़ौरन भेज दिया जाएगा। तो उसमें ये गिनती का गलती होना, ये 39 के आगे सिफर लगा के 390। आपने जो फरमाया, जो 70 साल से हम दादरी का रोते रहे, अब जाली वोट नहीं डल सकेगा, थंब इम्प्रेशन होगा, जो सबसे मेरे लिए अच्छी खबर है। तो मेरा एक दोस्त है, ग्वाला मंडी रहता है, उसके वाला साहब 20 साल पहले फोत हो गए थे। हर दफा उसका वोट डल जाता है, इसका मतलब है इसके उस वाला साहब इस दफा सचमुच फोत हो जाएगा, उनका कोई वोट नहीं डाल सकेगा। बिल्कुल जी नहीं, वो नहीं डाल सकेगा। इसलिए कि पहली बात तो ये कि जो 20 साल पहले फौत हो गए हैं तो उसका नाम इंतखाबी लिस्टों से खारिज होना चाहिए।
नहीं वो कैसे होगा? क्योंकि 2018 में भी मैंने नहीं, उससे देखिए, वो पूछा तो क्या हुआ है, कहता यार मेरा भी वोट डल गया और मेरे वाला साहब जो फोत हो गए उनका भी वोट डल गया। ये इनके पास क्या रॉकेट साइंस थी, ये कैसे मरे हुओं का वोट डाल देते थे?